हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ क्लास 12 की जो फिजिक्स है। ठीक है, तो उसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँ कि पेपर का लेवल कैसा होगा इस बार एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि उनकी जो है प्रिपरेशन सही से नहीं चल रही है, किसी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है, किसी ने कंप्लीट सिलेबस कर लिया तो अब वो क्या पढ़े, है ना। वो कंफ्यूज हैं कि किस जो उन्होंने पढ़ लिया है क्या उतने से ही पेपर बनेगा। ठीक है, मतलब जितना उन्होंने पढ़ा है क्या पेपर उतने से ही बनेगा। उन्होंने सैम्पल पेपर कर लिए हैं बहुतों ने, तो क्या उन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, तो उन सब के क्वेश्चनों के क्या है इस वीडियो में आपको जवाब देने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, और जिन्होंने सब चीज़ पढ़ लिया है, तो दोनों तरह के बच्चों को क्या बोल रहा मैं आप लोगों को अभी सैम्पल पेपर दिखाऊंगा। तो उस सैम्पल पेपर को देखने के बाद आप लोग जो इस बार 2025 का जो सैम्पल पेपर अभी आप लोगों को आया है, ठीक है, तो उस पेपर को दिखाने के बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोगों इस पेपर में कितने नंबर ला सकते हो। ठीक है, क्योंकि उससे आप लोगों का आइडिया मिल जाएगा कि आप लोग कितनी आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही है। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या करते हैं 10-12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में, और वो 10-12 क्वेश्चन एग्जाम में 10-12 क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हैं और उसमें से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं बस। ठीक है, तो वहाँ पे बच्चे फिर क्या होता है उनकी बैक आ जाती है, फेल हो जाते हैं। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, ये फिजिक्स है। ठीक है, और फिजिक्स को जब तक आप डीपली नहीं पढ़ोगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक, अगर आप पढ़ के भी गए होंगे तो मगर वो क्वेश्चन इस तरीके से आपको दे देगा कि आप तो रट के गए होंगे। ठीक है, और रट के गए होंगे तो क्वेश्चन अलग थोड़ा सा घुमा के दे देगा, फिर आप वहाँ पे गलत कर लोगे। तो ये है कि आप लोगों को रट के नहीं जाना है, आपको पढ़ के जाना है, समझ के जाना है क्वेश्चन को। ठीक है, रट के जाओगे तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप लोगों की बैक भी लग सकती है। जो पिछले साल बच्चों ने पेपर दिए थे वहाँ पे बच्चों की बहुत सारी बैक लगी। ठीक है, फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स का पेपर जो होता है उसमें क्या होता है लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो वो वही अच्छा कर पाता है जो मतलब सही से पढ़ के जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या है प्रिपरेशन जो है अच्छे से करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग ऊपर ऊपर पढ़ के चले गए हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, हार्ड वर्क करना है। ठीक है, अभी जो मैं पेपर दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो उसको देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि लेवल किस तरीके से पेपर का आएगा और कैसे आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, वरना इस पेपर को देखने के बाद आप लोगों का जो डर है ना वो और बढ़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि मतलब डर तो सभी का बढ़ेगा, किन का, ऐसा नहीं कि जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उन्हीं को डर लगेगा। जिन्होंने सब चीज़ पढ़ लिया उनको तो और ज़्यादा डर लगेगा, क्योंकि उनकी मेहनत जो है कहीं बर्बाद ना हो जाए फिर। ठीक है, तो आप लोगों को और मेहनत करनी है। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने जितना पढ़ा है बुक, ठीक है, उतने में आप लोग सोच रहे हो कि मैं 90 या 95 प्लस जो है मार्क्स लेके आ जाऊँगा। ठीक है, तो आप लोगों को और प्रिपरेशन अच्छे से करते रहना है। ठीक है, रिवीजन करते रहना है और नए नए क्वेश्चन जो है उनकी प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप लोगों के पास टाइम है। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को पेपर। तो ये आपका जो फिजिक्स का पेपर है 2025 का सैम्पल पेपर है। ठीक है, तो इस सैम्पल पेपर में क्या है, आप लोग इस सैम्पल पेपर को देख के बताना मेरे को कि आप इस 70 नंबर जो इस 70 नंबर का पेपर है इसमें से कितने नंबर आप लोग ला सकते हो। ठीक है, चाहे जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है या जिसने सब चीज़ पढ़ लिया है, तो सभी बच्चे कमेंट करना कि आप इस सैम्पल पेपर को वैसे मैंने सैम्पल पेपर तो सॉल्व करवा रखा है। जिन्होंने मतलब आप लोग कमेंट करना कि आप लोग अगर आप लोगों को ये पेपर अभी मिल जाए तो आप लोग कितने नंबर इसमें ला सकते हो। ठीक है, क्योंकि इस पेपर को देख के लगता नहीं कि आप लोगों का एकदम ईजी पेपर आएगा, कि आप लोग सभी के सभी इसमें अच्छे से अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। ठीक है, देखो पेपर जो हमेशा ऐसा बनता है, अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो पेपर हमेशा ऐसा बनता है कि 100 में से 70 नंबर या 60 नंबर, 60 या 70 नंबर लगा लो, तो जिसमें आप लोग जो हर कोई बच्चा उसको कर ले, मतलब हर कोई बच्चा उसमें से पासिंग नंबर तो लेके आ ही जाए। ठीक है, बाकी जो 30 और 40 नंबर का इसमें पेपर बनेगा वो ऐसे बच्चे उसको करें, मतलब ऐसे बच्चों के लिए वो बनता है जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई कर रखी होगी। ठीक है, यानी 100 में से 60-70 नंबर ऐसे होंगे जो थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन आएंगे, मतलब जो इजी होंगे आपके। ठीक है, तो ताकि वो जो आपके वीक बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है वो भी उसमें अच्छे नंबर ला सके।
यानी पासिंग नंबर तो लेके आ जाए। बाकी जो 30-40 नंबर का जो पेपर बनता है वो ऐसा पेपर बनता है जो अच्छे बच्चे यानी जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी होगी वही बच्चे इसको कर सकें, ठीक है। मतलब उनमें जो आपका जो कंपटीशन होता है वो ये 30-40 में ही होता है मेनली, ठीक है। जो टॉपर्स होते हैं उनका कंपटीशन इस 30-40 नंबर में ही होता है। जो इस 30-40 नंबर में से अच्छे नंबर आ जाता है, ठीक है, वही आप उसी के ही 90 या 95 प्लस नंबर बनते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे भी इस पेपर में भी कुछ क्वेश्चन तो अच्छे हैं, मगर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी वही कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग देखो तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वही करेगा जिसने अच्छे से पढ़ा कर, जिसने रट्टा मार के पढ़ाई कर रखी होगी, ठीक है, चाहे उसने कंप्लीट सिलेबस भी पढ़ लिया होगा। और अगर आपने रट्टा मार के कर रखी होगी तो नहीं कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन आप लोग, ठीक है, फंस जाओगे एग्जाम में। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इनको देख लेना। बाकी जैसे और कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका, ये एसेट्स रीजन का ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी जिसने अच्छे से पढ़ रखा होगा वही ये क्वेश्चन कर पाएगा। बाकी जैसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वो यूनिट पूछ लेता है, तो यूनिट बहुत से बच्चे याद करके नहीं जाते हैं, ठीक है। और मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो मतलब लगता है मेरे को थोड़े मतलब जिनका लेवल थोड़ा अच्छा है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है वो तो ये है कि सभी कर लेंगे, जो मतलब जो सिलेबस में है आप लोगों का, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जो आप लोगों के स्कूल में या कहीं भी करवाए कोचिंग में जो है करवाए होंगे, तो उन क्वेश्चनों को छोड़ के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, तो जिसने अच्छे से पढ़ रखा होगा, अब जिसने रट्टा मार रखा होगा, केवल बच्चे लेंज लॉग पढ़ के चले जाते हैं, बाकी उसके आगे अंदर क्वेश्चन नहीं करते उसके। तो जिसने कुछ के क्वेश्चन करे होंगे यानी अप्लाई कैसे करते हैं लेंज लॉ, तो वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा आगे, ठीक है। बाकी ये अब बच्चे पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो पढ़ के चला जाते हैं यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ जाते हैं, मगर उसके एग्जाम्पल जैसे ये प्रिज्म वाला एग्जाम्पल है तो ये बच्चे नहीं पढ़ के जाते हैं, ठीक है। जैसे प्रिज्म है, ये एग्जाम्पल में दे रखा है ना ये क्वेश्चन, मतलब एग्जाम्पल मतलब और में दे रखा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। तो ये क्वेश्चन वही करेंगे जिन्होंने चैप्टर पढ़ रखा होगा अच्छे से, ठीक है, सारे एग्जाम्पल के साथ। ये न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स की डेफिनेशन तो लिख लोगे, मगर जो आगे क्वेश्चन पूछा है वो वही कर पाएगा जिसने पढ़ रखा होगा, ठीक है। बाकी जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन ये तो कर लेंगे, बाकी आगे का जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आप लोगों का अलग से पूछा गया है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखो मैं आप लोगों को बस वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसको मेरे को लगता है कि बच्चे छोड़ लेते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने बुक में देखा भी नहीं होगा कहीं पे, ठीक है। तो अब बहुत से बच्चों ने इस ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं, ठीक है। खासकर जो यूके बोर्ड वाले बच्चे हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन जो है पहले नहीं आते थे मगर अब आने लग गए हैं, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन हो गया 20, है ना, तो ये क्वेश्चन है। बाकी ये है आपका एक ग्राफ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ग्राफ के क्वेश्चन में तो ये है। इसके बाद अगर हम जाएं तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, तो ये क्वेश्चन भी देखो अलग से पूछा गया है, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 4 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर कोई ये क्वेश्चन छोड़ देगा, ठीक है, तो फिर ये है कि नंबर फिर उसके बन नहीं पाएंगे, ठीक है। फिर ये है कि उसके अथवा में जो है वो क्वेश्चन सिंपल दे रखा है, ठीक है। और फिर एक आपका ये क्वेश्चन होता है जनरेटर वाला, इसमें इसकी इक्वेशन प्रूव करने के लिए आ रखा है, ठीक है। तो इक्वेशन प्रूफ जो उसकी ईएमएफ की इक्वेशन है वो प्रूव करने के लिए आ रखा है यहाँ पे। बाकी और क्वेश्चन क्या है, अब बच्चे यहाँ पे ट्रांसफार्मर की वर्किंग प्रिंसिपल तो पढ़ लेते हैं, मगर आगे जो ये क्वेश्चन पूछा है देखो, ठीक, तो यहाँ पे भी है ये क्वेश्चन है, ठीक है। पैराग्राफ इससे पहले आता नहीं था ये केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन इस बार से आने लग गए हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के ये जो इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ एबी, तो लिख लोगे आप लोग डेफिनेशन। बाकी जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वही कर पाएंगे जिन्होंने ये चैप्टर अच्छे से समझ के करा होगा, ठीक। तो मतलब इस पेपर को दिखाने का मेरा को क्या मतलब है, इस पेपर को दिखाने का मतलब ये है कि जिन बच्चों को डर लग रहा है, ठीक है, तो डर इस पेपर को देखने के बाद आप लोगों को और डर लगने लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है और तब भी आप इसके क्वेश्चनों में अटक रहे हो, तो इसका मतलब आप लोगों की प्रिपरेशन जो है सही से नहीं चल रही है। अगर इस लेवल का पेपर आ गया तो ये यानी ये समझ लेना फिर आप लोग जो है अच्छे नंबर नहीं ला सकते, और जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं चल रही है
तो वो भी आप लोग भी इसको पेपर को देखो और देखने के बाद मेरे को बताओ कि आप लोग कितने नंबर ला सकते हो इसमें, पासिंग नंबर ला पा रहे हो या नहीं ला पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोई ऐसे सिंपल सा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अगर कोई सिंपल सा पूछा भी गया है तो उसके आगे और क्वेश्चन भी पूछ लिया उसने। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा था, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा था उसके आगे आगे और कुछ भी पूछ लिया क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से ये है कि आप लोगों को जो है इस पेपर को देखने के बाद आइडिया लग जाएगा कि आप लोग कैसे कैसे आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही है। ठीक है, जो 100% बोल रहे हैं उनको भी पता लग जाएगा कि आप लोग 100% जो चल रही है, तो यानी आप 90 प्लस या 95 प्लस ला सकते हो या नहीं ला सकते हो। और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो उनको भी पता लग जाएगा कि वो पासिंग नंबर इसमें ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये पेपर को देख के लगता है कि आप लोगों का जो पेपर का जो लेवल होगा वो थोड़ा ठीक ठाक ही होगा, क्योंकि अब जो है यूके बोर्ड में भी पेपर जो है ठीक ठाक आपके बनने लग गए हैं। पहले क्या होता था, सिंपल क्वेश्चन मतलब डेफिनेशन आंसर या सिंपल आपकी क्या होते थे, डेरिवेशन आ जाती थी, मगर अब आपके लॉजिकल क्वेश्चन भी इसके अंदर डाले जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने पहले ही ये कह दिया था कि जो आपका पेपर बनेगा उसमें लॉजिकल जो क्वेश्चन होंगे वो भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अब ये है कि आप लोगों को थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे से जो है प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, वरना अगर आप सैम्पल पेपर जैसा इस सैम्पल पेपर है वैसे ही पेपर अगर आप लोग को लगता है कि हाँ ऐसा पेपर मैं कर लूँगा और इसमें 90 या 95 प्लस ला जाऊँगा या पास हो जाऊँगा, तब तो सही है, आप लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप लोगों को हार्ड वर्क की ज़रूरत है। ठीक है, और तभी आप लोग 90 या 95 प्लस जो है मार्क्स लेके आ पाओगे। ठीक है, जो बच्चों की सबसे ज़्यादा बैक्स या जो भी फेल हो रहे हैं बच्चे वो फिजिक्स सब्जेक्ट में ही होते हैं। ठीक है, पिछले साल भी जहाँ तक फिजिक्स में ही ज़्यादा बच्चों के, जब मैं पिछले साल भी वीडियो बना रहा था तो वहाँ पे भी बच्चों के जो कमेंट आ रहे थे उनके फिजिक्स में ही सबसे ज़्यादा मेरे को लगता था कि फिजिक्स में ही बच्चों के डाउट होते हैं, है ना, उनकी बैक भी सबसे ज़्यादा फिजिक्स में ही आ रही थी बच्चों की। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने फिजिक्स के ऊपर अच्छे से वीडियो बनाई ताकि आप लोग इसमें फोकस करो, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं उनकी प्रिपरेशन तो चल रही होती है, यानी मतलब प्रिपरेशन तो कंप्लीट हो जाती है, मगर उनको लगता है कि हम कर लेंगे, मगर जब वो एग्ज़ाम में जाते हैं तो नहीं कर पाते हैं वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वही एग्ज़ाम में आएगा, मगर ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा लॉजिकल टाइप के आने लग गए हैं, तो आप लोगों को उसी तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ढूंढ के उनकी प्रैक्टिस करो, तभी आप लोग अच्छे नंबर इसमें ला सकते हो। ठीक है, तो बाकी ये है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छे से करते रहो। ठीक है, जितने भी आप लोगों ने आप लोग कर क्या सकते हो, आप लोग ये कर सकते हो कि प्रीवियस 5 ईयर के तो आप लोगों ने कर लिए होंगे, है ना, क्वेश्चन सॉल्व कर लो यूके बोर्ड के, जितने भी आप लोग ने सैम्पल पेपर आए हैं, है ना, वो सॉल्व कर लो, दोनों जो फिजिक्स के सैम्पल पेपर आए हैं वो कर लो। ठीक, बाकी इधर उधर से जो आपके और क्वेश्चन आप लोगों को लगता है कि इस तरीके के जो क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहो। एनसीईआरटी बुक जो है आप लोग की उसके कंप्लीट क्वेश्चन कर लो। ठीक है, बाकी ये है कि आप लोग जैसे सीबीएसई है उनके पेपर भी सॉल्व कर सकते हो, वहाँ से भी उनके पेपर को भी देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन वहाँ पे भी पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके वहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए जिनकी मतलब प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब जिनकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुई है, जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करो, है ना, यूके बोर्ड के जितने पेपर हैं पुराने वो सॉल्व कर लो, सैम्पल पेपर को सॉल्व कर लो। ठीक है, हाफ ईयरली पेपर सॉल्व कर लो, तो इतने क्वेश्चन पेपर आप लोग कर लो, तब आप लोगों के ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा मत करना है कि आप लोग घर से 10 या 20 क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हो बस। ठीक है, ऐसा करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बस यही मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग क्या कर सकते हो, पढ़ाई आप लोगों को करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ऐसा मत सोच के जाना कि फिजिक्स का पेपर बहुत सिंपल आ जाएगा। ठीक है, वो आप लोगों की किस्मत है, अगर सिंपल आ गया तो आप लोग कर लोगे, है ना, तब तो सभी कर लेंगे अगर सिंपल पेपर आ गया, मगर इस तरह के पेपर आ गए तो फिर आप लोग फंस जाओगे। ठीक है, तो बस यही है मेरा इस पेपर को दिखाने का मकसद यही है कि आप लोग ऐसा मत समझो कि पेपर बिल्कुल ईजी आ जाएगा और आप लोग पास हो जाओगे। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को इसके ऊपर अच्छे से फोकस करके इसकी प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।